हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह। आइए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आज के। और ये सारे के सारे प्रश्न आज के जो हैं वो सारे के सारे प्रश्न हैं पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें संवैधानिक संशोधन, 72वें संवैधानिक संशोधन, 73वें संवैधानिक संशोधन या फिर 74वें संवैधानिक संशोधन? इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में। ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन किया गया और इसे लागू किया गया 1993 में। ठीक है, सेकंड प्रश्न आइए देखते हैं। 74वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से, शहरी स्थानीय शासन से, मुद्रा विनिमय से या वित्त आयोग से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध है पंचायती राज से और 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय शासन से या फिर नगर निकाय बोल सकते हैं। ठीक है, नगर निकाय। नगर निकाय यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित जो भी चुनाव वगैरह से संबंधित चीजें हैं, उसके अधिकार कर्तव्य हैं, वो सब आएंगे इसमें शहरी स्थानीय शासन में। ठीक, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन के विषय में वर्णन किया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में वर्णन किया गया अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40 में या फिर अनुच्छेद 41 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन तथा ग्राम पंचायतों के संगठन से के संबंध में इसमें वर्णन किया गया है 40 में। ठीक है, और ये 40 किस में आएगा? ये आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि 38 जो है, 38 में क्या कहा गया है? तो 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति नीति तत्व क्या क्या हैं वो इसके बारे में। और 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये 41 में कहा गया है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है, सही रूप में किसे निरूपित करती है? किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचित मंडल को या पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ग्राम सभा जो है, किसी ग्राम में 18 वर्ष और उससे अधिक के वह व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका निर्वाचन नामावली में उनका नाम सूचीबद्ध होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? पंचायती राज का वर्णन किस सूची में किया गया है? अनुसूची 8 में, अनुसूची 10 में, अनुसूची 11 में या फिर अनुसूची 12 में? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमारे पास टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे पास टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। सी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात 11 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज के विषय में जिसमें पंचायती राज के विषय में जो अनुसूची है वो है अनुसूची 11। और नगर पालिकाओं के संबंध में उनकी शक्तियों प्राधिकार के बारे में जो अनुसूची है वो अनुसूची है 12। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। शहरी नगर निकाय का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? मैंने जस्ट अभी बता दिया कि शहरी नगर निकाय का वर्णन किया गया है अनुसूची 12 में। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, 11 में पंचायती राज के विषय में और 12 में नगर निकाय के संबंधित जो उसकी शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं सातवां प्रश्न। पंचायती राज तंत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल पंचायती राज तंत्र में? ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत या अंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद, या फिर ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। और 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक या कहीं कहीं उसको ब्लॉक बोलते हैं, कहीं पंचायत समिति बोलते हैं, और दूसरा है जिला परिषद। ठीक है, तो ये 3 स्तरीय विकेंद्रीकरण की व्यवस्था
लागू की गई है। 7वें के बाद 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा है, अभी आपने देखा, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत भी इसमें शामिल है, जबकि ग्राम सहकारी सोसाइटी इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 8वें के बाद 9th प्रश्न में आ जाते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पेश किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पेश किया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव पेश किया गया था। और एक होता है, आपने जानते होंगे आप, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, ये इसने जो है 15 इसने क्या किया, 1957 में समिति का गठन किया, जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, इसने समिति का गठन किया बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, इसी के आधार पर आगे चलकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं के प्रति, जिला परिषदों के प्रति, जनपद परिषदों के प्रति, या अंचल परिषदों के प्रति? तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो पंचायत समिति है वो किसके प्रति अपने जवाबदेह होती है? तो ये प्रश्न देखते हैं। तो पंचायत समिति किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ये जवाबदेह होती है ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाओं के प्रति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होना चाहिए बी हो जाएगा इसका आंसर, जिला परिषदें, क्योंकि जिला परिषद अल्टीमेट अंतिम है, और बीच में कोऑर्डिनेशन के रूप में जो ब्लॉक पंचायत है वो उसको रखा गया है, ब्लॉक को। ठीक है, तो ये पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों पर जवाबदेह होती है? वो होती है बी, जिला परिषदों के प्रति। ठीक है, अब देखते हैं 10वें के बाद 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? 1977 में, आपको मैंने बताया जो बलवंत राय मेहता समिति है उसको 1957 में गठित किया गया था। अब उसके 20 साल बाद एक 1977 में एक नई समिति का गठन किया गया, जो पंचायती राज व्यवस्था की जांच के लिए बनाई गई सरकारी समिति थी। वो किसके अध्यक्षता में गठित की गई? अशोक मेहता के, श्री राम मेहता के, या फिर बलवंत राय मेहता या मनोहर लाल मेहता के? तो ये गठित की गई थी ए, अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है, ये पंचायत की जांच के संबंध में थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाइनली 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करने की बात कही, जिसमें ब्लॉक की बात नहीं कही इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर होने चाहिए और जिला स्तर पर होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला आ जाता है 11वें के बाद 12वें प्रश्न पे। आइए देखते हैं क्या है 12वां प्रश्न। केंद्र राज्य संबंध की जांच किस आयोग ने की थी? केंद्र राज्य संबंध के विषय में जो आयोग बना था वो कौन सा आयोग या समिति थी? तो अशोक मेहता समिति हो ही नहीं सकती, अभी मैंने बताया 2 स्तरीय पंचायती राज के विषय में इसने वो किया। इंद्रजीत गुप्ता समिति भी नहीं थी। सरकारिया आयोग या एन वोहरा समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए बनाया गया था, सरकारिया आयोग। तो आपको मैं बता दूं कि सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया, 1983 में किया गया, और केंद्र राज्य के मध्य संबंधों की जांच और सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो दिया 1987, 5 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट दिया 1987 में। 83 में इसका गठन किया गया, 87 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया। ठीक है, 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले किन 2 राज्यों में लागू किया गया? पंचायती राज प्रणाली को किन 2 राज्यों में लागू किया गया? सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, बिहार, असम और बिहार में, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, पंजाब और चंडीगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया। तो आपको मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर 1957 में, सॉरी 59 में, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में
तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी थे उस समय जो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ पर, नागौर में, नागौर एक जिला है राजस्थान का, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया, वहाँ पे उद्घाटन किया उसका। इसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर के बाद नवंबर में 1959 में ही इन्होंने आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन, इस आंध्र प्रदेश में भी शुरू की गई पंचायती राज व्यवस्था। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सरकार ने वर्ष 1993 में इस व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत में आधारिक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, आधारिक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? आधारिक लोकतंत्र यानी जमीनी स्तर पे लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रपति या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचायती राज, क्योंकि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे निचला स्तर है वो पंचायती राज ही है। इसके बाद 15वें प्रश्न पे आ जाते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया है? तो निर्वाचित जो जो भी निर्वाचित स्थानीय स्वशासन संस्था है उसमें जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं उन्हें हटाने का प्रावधान किस राज्य में लागू किया गया है? मध्य प्रदेश में, केरल में, हरियाणा में या बिहार में? तो ये व्यवस्था लागू की गई है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लागू कर रखा है। स्थानीय स्तर पर जो निर्वाचित पदाधिकारी होंगे उनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं। कोई भी धर्म, कोई भी राजनीतिक धर्म, सॉरी, कोई भी राजनीतिक धर्म से नहीं रहित नहीं है, ये राजनीतिक नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, ये बात है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। प्रसिद्ध वाक्य किसने कहा था? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, विनोबा भावे जी ने या फिर जयप्रकाश नारायण जी ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत संस्था है। पंचायतों के संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत संस्था कौन है? संसद, राज्य विधानमंडल, निर्वाचन आयोग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो पंचायतों में कैसी संरचना होगी इसका अंतिम निर्णय करती है राज्य विधानमंडल। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। 17वें के बाद 18वें प्रश्न में आ जाते हैं। पंचायतों के संबंध में संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? पंचायतों के संबंध में संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में या भाग 9 में? तो आपको पता है कि भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया है? भाग 9 में। ठीक है, इसके अलावा आपको अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु जिम्मेदार संस्था कौन सी है? यानी पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, संसद, राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य निर्वाचन आयोग। एक केंद्र निर्वाचन आयोग होता है जो लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी उसके पास होती है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सारा कुछ करता है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है पंचायत और नगर निकाय के चुनाव कराना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान में पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या जिला पंचायत? तो आपको मैं बता दूं कि पंचायत, चूंकि राज्य सूची का विषय है, किस सूची का? राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सूची के विषय पर जो निर्णय है लेता कौन है? वो राज्य सरकार लेती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार। ठीक है, इसके बाद 21वें प्रश्न पे आ जाते हैं। एक पंचायत के भंग होने के कितने दिनों के अंदर पंचायत चुनाव कराया जाएगा? ये बात कही गई कि एक अगर पंचायत भंग हो जाती है तो उसको कितने दिनों बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 6 माह बाद। ठीक है, आंसर हो जाएगा 6 माह बाद पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। 21वें के बाद 22वें प्रश्न पे आ जाते हैं।
भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या पीवी नरसिम्हा राव? तो उस समय डी अर्थात पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जो राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं, वो 1984 में उनको मार दिया गया, और राजीव गांधी जी को 1991 में तमिलनाडु में ख़त्म कर दिया गया, और मोरारजी देसाई बहुत पहले प्रधानमंत्री थे, इससे पहले बन गए थे। पीवी नरसिम्हा राव जी इस समय प्रधानमंत्री थे, कब? 1992-93 के समय, ठीक है। तो इनके समय, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय इस संवैधानिक संशोधन को लाया गया और पंचायती राज और नगर निकाय को लागू किया गया, ठीक है। इसके बाद 23वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 10%, 33%, 50% या 75%? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, 33% का प्रावधान किया गया है। भारत में पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए महिलाओं के जो आरक्षण के प्रावधान है वो 33% है। कुछ राज्यों ने बढ़ा भी रखा है, इसको बढ़ाने का अधिकार भी राज्य सरकारों के पास है। तो राज्य सरकार, जैसे बिहार की गवर्नमेंट ने 50% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, ठीक है। वैसे ही दो एक अन्य राज्य भी हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं जो 50% आरक्षण ग्राम पंचायतों में महिलाओं को देते हैं। इसके बाद 24वें प्रश्न पे आ जाते हैं। मनरेगा कार्यक्रम, जो मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 40 को, अनुच्छेद 41 को, अनुच्छेद 42 को या फिर अनुच्छेद 43 को? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया है। और अनुच्छेद 43 में कहा क्या गया है? कहा गया है अनुच्छेद 43 में कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है 43 में, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है आज का। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा जाता है? GVR राव को, या LM सिंघवी सर को, अशोक मेहता सर को, या फिर बलवंत राय मेहता सर को? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार हैं डी, अर्थात बलवंत राय मेहता सर, ठीक है। आज 30 प्रश्नों का संग्रह रखा गया है, 25 से बढ़ाकर 30, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहे थे, इसलिए इनको रखा गया है सारे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है डी, अर्थात 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ठीक है। और आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी में मैं ये बता दूं कि जो 14 अप्रैल है, इस दिन ही बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको अम्बेडकर जयंती बोलते हैं, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। 26वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए? 18 विषय, 20 विषय, 25 विषय या 29 विषय? तो आपको मैं बता दूं कि पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, जबकि जो नगर निकाय है उसके लिए 18 विषय निर्धारित है। नगर निकाय जो है उसके लिए 18 विषय हैं, यानी जो 12वीं अनुसूची उसमें 18 विषय, 11वीं अनुसूची में 29 विषय, ठीक है। ये पंचायतों से संबंधित है। तो 27 के बाद 28वें प्रश्न पे आ जाते हैं। पर प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान में कब किया गया? वैसे ये प्रश्न मैंने अभी करवा दिया है, पहला या दूसरा प्रश्न था ये, उससे मैंने बता दिया था आपको। अगर आपको याद होगा तो आप जरूर कर लेंगे। 2 अक्टूबर 1957, 1 मई 1957, 2 अक्टूबर 1957 या फिर 1 मई 1959, सॉरी 59, या 2 मई 1959 या 1 मई 1959 या 2 अक्टूबर 1959? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। अभी मैंने बताया था, आप लोग याद कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा
सी 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का भारत में शुभारंभ किया गया, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, इसके अगले ही महीने फिर आंध्र प्रदेश में किया गया, अक्टूबर के बाद नवंबर में। तो इसके बाद 29वें प्रश्न पे आ जाते हैं। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किसने की थी, यानी किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन सा? संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की बात किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, GV के राव समिति ने, या LM सिंघवी समिति ने? तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, LM सिंघवी समिति ने दिया था पंचायती राज को क्या करना, संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की बात LM सिंघवी समिति ने की थी। ठीक है, और अंतिम आज के प्रश्न पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने कितने वर्ष की आयु प्राप्त पूर्ण कर ली हो? 18 वर्ष की, 21 वर्ष की, 25 वर्ष की, या फिर 30 वर्ष की? आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 वर्ष की यदि उसने आयु पूरी कर ली हो तो पंचायत के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और वैसे वोटिंग करने का अधिकार कितने में है? 18 वर्ष में, लेकिन चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो 21 वर्ष में है पंचायतों का। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो रेड कलर का बना हुआ है सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाएं, और बेल आइकन भी दबाएं, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के। नमस्कार, जय हिंद।